हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का फिर से जिक्र करेंगे और मैथ में टाइप नंबर 4 का जिक्र करेंगे। तो करना क्या है, कॉपी कलम निकालिए, एकांत में बैठिए और शुरू हो जाइए। लिखिएगा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइप नंबर 4 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अंकों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह भी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या होता है क्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं, यदि आपको पूछा जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तब क्या कीजिएगा, या पूछा जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए तो क्या कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां प्रश्न में होता है क्या। यदि आपको पूछा जाएगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो आप क्या कीजिएगा, 2 × 9 लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का मतलब 2 9 लिखेंगे, यही आपका आंसर। यदि पूछा जाएगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तब क्या कीजिएगा, 3 9 लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, 4 9 लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या का जिक्र करते हैं। छोटी संख्या में यदि पूछा जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तब क्या कीजिएगा। बड़ी संख्या में तो उतना बार 9 लिख लेते हैं, और छोटी संख्या में क्या कीजिएगा, सर छोटी संख्या में भी कुछ नहीं है। क्या कीजिएगा, जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाएगा उसमें से पहला अंक को 1 लिखिएगा, और जितना अंक बच जाएगा उस संख्या को पुराने में उतना 0 उसमें लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर। जैसे यहां कहा जाएगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 2 अंक का लिखना है तो पहला 1 अंक में क्या लिखना है, 1, और जो बच गया उस अंक को पुराने के लिए उसमें क्या लगाना है, 0। क्या लगाना है, 0। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 10। पूछा जाएगा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 3 अंक में पहला 1 अंक क्या लिखना है, सर 1। 3 अंक को पुराने के लिए कितना डिजिट बच गया, 2, और वह 2 क्या लिखना है, 0। 1 2, यही आपका आंसर। फिर पूछा जाएगा कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या कीजिएगा, पहला अंक को 1 लिखिए, और 4 अंक पुराने के लिए इसमें जितना बच गया उतना 0 लगाइए, वही आपका आंसर। किन्हीं को डाउट। चलिए, यदि डाउट नहीं है तो आते हैं हम लोग मुद्दा की बात, कि आपके एग्जाम हॉल में, आपके पेपर में, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या रहता है, उस क्वेश्चन की बात अभी हम लोग करते हैं और अंजाम देंगे अपने अपने स्क्रीन पे। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो में वॉइस के माध्यम से सुनते जाइएगा और कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि यहां कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ ज्यादा बोर्ड चमकते हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी काम कर दिया जाएगा, कब सर, लॉकडाउन के बाद। आते हैं मुद्दा की बात। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की 2
अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? हम लोग अभी तुरंत में सीखे हैं कि इसको लिखने के लिए 3 अंक की क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत सीखे हैं कि जितने अंक की बड़ी संख्या उतना 9 लिखते हैं। तो 3 अंक की बड़ी संख्या में क्या लिखेंगे? 3 9। 3 9। फिर क्या करेंगे? अब दूसरा पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? योग मतलब जोड़। किसका जोड़? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं कि छोटी संख्या में पहला अंक क्या लिखते हैं? 1। क्या लिखते हैं? 1। और कितना अंक पुराना है? 2 अंक। तो कितना अंक बच गया? 1। तो उस 1 अंक के बदले में क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब क्या करना है? योग मतलब जोड़। जोड़ लीजिए, क्या होगा? 0। सॉरी, क्या होगा? पहला 9, 9 1 10, 9 1 10। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1009। आंसर क्या होगा? 1009। क्या किए? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लिए और दोनों का योग जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी को डाउट? चलिए इसी में से हम लोग अगले क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। लिखिएगा क्वेश्चन। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये बात आराम से याद रखिएगा कि जब अंतर लिखा हो तब आप लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइएगा, ना कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को। ये बात आराम से याद रखिएगा। और इसका अगला क्वेश्चन आपको रूबरू करवाते हैं कहां बच्चे गलतियां करते हैं। तो अभी तो जनरली सीधा प्रश्न है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, कितने अंक की? 5 अंक की, वो भी कौन? छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1 अंक में 1 लिखते हैं और जितना डिजिट बच गया उसका क्या लिखते हैं? 0। तो 5 अंक में 1 अंक 1 हो गया, तो कितना बचा? 4। तो क्या बैठाएंगे? 4 0। क्या बैठाएंगे? 4 0। तो ये क्या हो गया? 10,000। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या माइनस करना है? तो सर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करना है। क्या करना है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करना। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंक की बड़ी संख्या उतना 9 लिखते हैं। तो 4 अंक की बड़ी संख्या में 4 9 लिखेंगे।
क्या लिखेंगे 4 9। अब लिख लिए तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 10 में 9 जाएगा 1, बाद बाकी इधर क्या होगा, 9 में 9 गया 0 0 0, अर्थात आंसर आपका 1 होगा। आंसर क्या होगा, 1। किन्हीं को डाउट, आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, अभी जो प्रश्न की बात हमने किया, कहां बच्चे गलतियां करते हैं उसकी बात को करते हैं। जनरली क्वेश्चन यही 2 तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन गलतियां कहां बच्चे करते हैं उसका जिक्र कर देते हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां तो पहले छोटा अंक लिखा है फिर बड़ा, तो बच्चे अक्सर करते क्या है, पहले 3 अंक की बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 3 9, यही होगा 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9, और अंतर का मतलब बताए हैं माइनस, तो 3 9 माइनस 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, -90,000। क्या आता है, -90,000, जो कि आपका आंसर गलत है, यह -90,000 आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अभी तुरंत हम आप लोगों को बताए हैं कि जब अंतर लिखा हो तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या को मत घटाइए, चाहे वह छोटी संख्या पहले लिखा हो या बाद, घटाना है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को। क्या लिखा हो, अंतर, तब क्या घटाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को। ये माइनस आंसर कब होगा उसका जिक्र आगे करेंगे। अभी हम लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे, चाहे छोटी संख्या पहले लिखा हो या बाद, क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों वाली बड़ी संख्या, अर्थात 4 9 माइनस 3 9 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 9,000। शायद समझ आ गया होगा। जब अंतर लिखा हो तब हम लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, चाहे वह छोटी संख्या पहले लिखा हो या बाद लिखा हो। किन्हीं को डाउट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर फिर माइनस आंसर कहां आता है, तो उसका भी जिक्र हम लोग अगले प्रश्न में कर लेते हैं। इसको मिटा सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस आंसर कब होगा, जब लिखा हो क्वेश्चन में यहां पर 3, थोड़ा बड़ा लिखते हैं दिखने में दिक्कत होगा, 3 अंकों की बड़ी संख्या ब्रैकेट में लिख देगा और लगा देगा माइनस, तब लगाएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या,
4 अंकों की बड़ी संख्या। अब देखिएगा क्या लिख रहा है, 3 अंक की जो बड़ी संख्या होगी उसमें से 4 अंक की बड़ी संख्या जब हम लोग घटाएंगे तब आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपका आंसर माइनस में हो, तो 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 3 9, माइनस 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 4 9। क्या करेंगे, अब होगा इसका आंसर -9,000। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -9,000। लेकिन जब जब अंतर लिखा हो तब तब हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, चाहे वह छोटी संख्या पहले हो या बाद। और माइनस आंसर कब होगा, वैसा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ। जैसे एक बार और हम लोग समझ लेते हैं इस अंतर की बात। यदि आपके पास 20 रुपया है और आपके कोई भाई साहब है उनके पास 30 रुपया है, यदि पूछा जाएगा कि आपके पास जो रुपया है और आपके भाई साहब के पास जो रुपया है उसमें कितना अंतर है, तो कभी कहिएगा -10 का अंतर है, कि कहिएगा सीधा 10 का अंतर है। चूंकि आपके भाई साहब के पास 30 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंट कितना का है, 10 का, कि -10 का डिफरेंट है, 10 का है। इसीलिए वहां पर आंसर माइनस नहीं होते हैं, यहां पर माइनस होते हैं। किन्हीं को डाउट? चलिए, यदि समझ गए तो आज के लिए इतना ही काफी है। 2 तरह से क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जिसका जिक्र आपके पीडीएफ में किया गया है। बहुतों ढेर सारे प्रश्न इस पर आधारित आपके पीडीएफ में मिलेंगे, आप लोग उससे ही बनाइएगा। फिलहाल अगले क्लास में हम लोग अब बाल विकास के कुछ पॉइंट को देखेंगे, फिर उस एक पॉइंट के बाद हम लोग फिर मैथ्स में रिटर्न आएंगे। तब तक आप लोग पीडीएफ में जो मैथ्स दिया हुआ है उसी को बनाइएगा। तो करना क्या है, यदि समझ आ गया होगा, समझाने का तरीका ठीक होगा, पढ़ने का मन होगा, तो क्या कीजिएगा, सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत जल्द बहुत लंबे समय तक का क्लास आप लोगों के सामने हम लेकर के आ सकें। और आप लोग घर पर सुरक्षित रहकर ही क्या कीजिए, सर क्लास करते रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। तो क्या कहना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सही सलामत रहें और आराम से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।